Welcome to Edu Brain Education. चलिए आज बात करते हैं उन मूलभूत शक्तियों की जो हमारे ब्रह्मांड को, हमारी दुनिया को आकार देती हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होगी जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। मतलब ये सवाल तो सबके मन में आता है ना, कोई भी चीज ऊपर फेंको वो वापस नीचे ही आती है। सेब पेड़ से टूटकर नीचे ही गिरता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये तो रोज की बात है, हम सबने देखा है, महसूस किया है। लेकिन इस बहुत ही साधारण सी दिखने वाली घटना के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। तो इस अदृश्य शक्ति का, इस खिंचाव का नाम क्या है? चलिए जानते हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। ये वही बल है जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को अपने केंद्र यानी सेंटर की ओर खींचता है, और इसी की वजह से हम सब जमीन पर टिके हुए हैं। आप देखिए, यहाँ से बात बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है, एक गेंद की तरह, तो फिर नीचे का सही मतलब क्या हुआ? क्या सबके लिए नीचे एक ही दिशा में है? चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, सिर्फ अपने आसपास से हटकर पूरी की पूरी पृथ्वी के बारे में। ये वो सवाल है जो बचपन में शायद सबको परेशान करता होगा। जब हम पहली बार ग्लोब देखते हैं तो यही सोचते हैं ना कि जो लोग ग्लोब के दूसरी तरफ खड़े हैं वो नीचे अंतरिक्ष में गिर क्यों नहीं जाते? और इसका जवाब अरे बहुत ही सिंपल और कमाल का है। देखिए, नीचे का मतलब कोई एक फिक्स दिशा नहीं है। नीचे का मतलब हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। तो कोई दुनिया में कहीं भी खड़ा हो, गुरुत्वाकर्षण उसे हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ ही खींचेगा। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ग्रेविटी का खिंचाव नीचे की ओर नहीं है बल्कि अंदर की ओर है, पृथ्वी के दिल की ओर। बस इस एक बात को समझना ही सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो अब पृथ्वी से भी आगे बढ़ते हैं। जरा पूरे सौर मंडल पर नजर डालते हैं और गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा अगला बड़ा सवाल देखते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना? अगर सूरज इतना बड़ा है, इतना विशाल, और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, तो हमारी पृथ्वी सीधे जाकर उसमें समा क्यों नहीं जाती? उसे तो खींच लेना चाहिए था। इसका जवाब ना इस गोल घूमने वाले झूले में छिपा है। जैसे रस्सी आपको अंदर की ओर खींचती है, लेकिन आपकी स्पीड आपको बाहर की तरफ धकेलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी की अपनी तेज रफ्तार उसे सूरज में गिरने से बचाती है। ये एक परफेक्ट डांस की तरह है। तो एक ऑर्बिट या कक्षा क्या है? असल में ये सूरज की तरफ लगातार गिरने और अपनी रफ्तार की वजह से अंतरिक्ष में दूर निकल जाने के बीच का एक सटीक संतुलन है। मजे की बात यह है कि पृथ्वी हर पल सूरज की तरफ गिर रही है, लेकिन वो इतनी तेजी से आगे भी बढ़ रही है कि वो सूरज से कभी टकराती ही नहीं, बस उसके चारों ओर घूमती रहती। तो ये तो हुई सूरज के चारों ओर की कहानी। अब वापस जरा अपनी पृथ्वी पर आते हैं और इसकी अपनी दो खास गतियों को और करीब से समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की दो मुख्य गतियां हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक है घूर्णन, मतलब अपनी ही धुरी पर घूमना, और दूसरी है परिक्रमण, यानी सूरज के चारों ओर घूमना। ये है घूर्णन, मतलब पृथ्वी अपनी एक काल्पनिक धुरी पर बिल्कुल एक लट्टू की तरह घूमती रहती है, और इसी घूमने की वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात होते हैं। और इस एक घूर्णन को, अपनी धुरी पर इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को लगते हैं ठीक 24 घंटे, जिससे हमारा एक पूरा दिन बनता है। और ये है परिक्रमण, अपनी ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर। ये पृथ्वी का एक लंबा सालाना सफर है, और इस एक यात्रा को, इस एक परिक्रमा को पूरा करने में लगते हैं पूरे 365 दिन। और हाँ, इसी से हमारा एक साल बनता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब हम उस बल से बचने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पृथ्वी का खिंचाव इतना मजबूत है कि वो हम सबको जमीन पर चिपकाए रखता है, तो फिर कोई रॉकेट या कोई स्पेसशिप इससे बाहर निकल कैसे पाता है? इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक खास, एक जादुई स्पीड की जरूरत होती है। एक ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को हमेशा हमेशा के लिए मात दे सके। और वो रफ्तार है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
इसी को कहते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। जरा अंदाजा लगाइए, ये इतनी तेज रफ्तार है कि आप 1 सेकंड में दिल्ली से गाजियाबाद पहुंच जाएं। यही वो कम से कम स्पीड है जिससे कोई भी चीज पृथ्वी की ग्रेविटी से हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। हमारे सारे अंतरिक्ष यान इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आज हमने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से लेकर ग्रहों के संतुलन और अंतरिक्ष में पलायन करने की इस अद्भुत यात्रा को समझा। पर अंत में एक सवाल सबके लिए। जरा सोचिए, अगर ये अदृश्य शक्ति, ये गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं तो क्या सितारे बनते, क्या ग्रह होते, हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कैसा दिखता?